नमस्कार, मैं हूं गोविंदा और आप देख रहे हैं आइडियाज एंड इनसाइट्स। आज 1 मई है, दुनिया मजदूर दिवस मना रही है, लेकिन पंजाब की सियासत में आज मजदूरों के सम्मान से ज्यादा चर्चा भगवत मान के कथित नशे की हो रही है। विपक्षी दल डोप टेस्ट की मांग कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी से मजदूरों का अपमान बता रही है। उधर बंगाल में चुनाव खत्म होने के बाद अब स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर ममता बनर्जी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान की बिचौलिया वाली भूमिका ने सबको चौंका दिया है। अब डालते हैं मुख्य सुर्खियों पर एक नजर। भागवत मान पर गंभीर आरोप, स्वाति मालिवाल और अकाली दल का दावा, विधानसभा में शराब पीकर आए सीएम, विपक्ष ने की डोप टेस्ट की मांग। पाकिस्तान में महंगाई का बम, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी, अब 400 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंचे दाम। नशे के खिलाफ चोट, मुंबई में 1475 करोड़ रुपए की कोकीन जब्त, अमित शाह बोले नारकोटिक्स कार्टेल की बेदर्दी से कुचल देंगे। ईरान अमेरिका के बीच पाकिस्तान ईरान का बड़ा बयान, रूस नहीं पाकिस्तान है हमारा आधिकारिक मध्यस्थ, पारदर्शी बातचीत का दावा। पवन खेड़ा को राहत, सुप्रीम कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत, अदालत बोली मामला राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से प्रेरित लगता है। चीन का सॉफ्ट पावर गेम, एस्वाटिनी को छोड़कर अफ्रीका के सभी देशों से हटाया टैरिफ, ताइवान से दोस्ती की सजा भुगत रहा एस्वाटिनी। यूएई का बड़ा फैसला, अपने नागरिकों के ईरान, इराक और लेबनान जाने पर लगाया प्रतिबंध, तुरंत वापस लौटने की अपील। गजा सहायता पर बवाल, इजरायली सेना ने रोकी मदद वाली नावें, पाकिस्तान समेत 11 देशों ने संयुक्त बयान जारी करके की निंदा। ट्रंप का जर्मनी पर वार, चांसलर मर्ज की आलोचना करते हुए बोले वह बहुत खराब काम करे, इमिग्रेशन और एनर्जी बड़ी समस्या। ईरान में फांसी, 21 साल के युवक शासन आजाद वर्ग को दी गई सजाए मौत, सरकार विरोधी प्रदर्शन में शामिल होने का था आरोप। क्या हो पाएगी आंग सान सूची की रिहाई, म्यांमार की पूर्व नेता हाउस अरेस्ट में शिफ्ट, बेटे ने फोटो पर जताया संदेह, कहा जिंदा होने का सबूत नहीं। जबलपुर क्रूज हादसा, बरगी डैम में 9 लोगों की मौत के बाद उठे सवाल, सुरक्षा में भारी चूक, क्या लाइफ जैकेट बचा सकती थी जान। बंगाल में स्ट्रॉन्ग रूम ड्रामा, टीएमसी और बीजेपी में ठनी, धरने पर बैठी ममता बनर्जी, लगाया धांधली का आरोप। अब खबरें विस्तार से। पंजाब विधानसभा में हंगामा हुआ है। मजदूर दिवस के मौके पर बुलाए गए विशेष सत्र में उस वक्त हंगामा हो गया जब स्वाति मालिवाल और प्रताप सिंह बाजवा ने सीएम भगवत मान पर शराब के नशे में सदन में आने का आरोप लगाया। अकाली दल ने भी इसी तरह का आरोप लगाया है। अकाली दल ने तो यहाँ तक कह दिया कि सीएम अपना डोप टेस्ट कराया। जवाब में कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष बेबुनियाद बयानबाजी कर मजदूरों के जख्मों पर नमक छिड़क रही है। पाकिस्तान में तेल की आग, पड़ोसी देश पाकिस्तान में पेट्रोल 6 रुपए 51 पैसे और डीजल 19 रुपए 39 पैसे महंगा हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड के $126 प्रति बैरल पहुंचने का असर वहां साफ दिख रहा है। अब पाकिस्तान में आम जनता को 1 लीटर पेट्रोल के लिए लगभग 400 रुपए खर्च करने होंगे। मुंबई में कोकीन का अंबार, एनसीबी ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए मुंबई में 350 किलो के लगभग हाई ग्रेड कोकीन पकड़ी है। गृहमंत्री अमित शाह ने टीम को बधाई देते हुए कहा कि नशीले पदार्थों के व्यापार को पूरी तरह खत्म करना सरकार का संकल्प है। ईरान का पाकिस्तान कार्ड, जहां एक और चर्चा थी कि रूस मध्यस्थ बनेगा, वहीं ईरान ने साफ कर दिया कि अमेरिका के साथ उसकी बातचीत में पाकिस्तान ही आधिकारिक मध्यस्थ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि रूस और चीन के सहयोग से वे सुरक्षा परिषद अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं। वहीं पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से सुरक्षा मिली है। असम के सीएम की पत्नी द्वारा दर्ज किए गए मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा कि ऐसे मामलों में हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है। चीन की टैरिफ डिप्लोमेसी, चीन ने अफ्रीका के 35 देशों के लिए ड्यूटी फ्री नीति लागू कर दी है, लेकिन एस्टोनी को बाहर रखा गया है क्योंकि उसने ताइवान से रिश्ते खत्म नहीं किए। जानकारी से चीन का ग्लोबल साउथ में दबदबा बढ़ाने का प्रयास मान रहे हैं। खाड़ी देशों में तनाव, यूएन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपने नागरिकों को ईरान, इराक और लेबनान ना जाने की सलाह दी है। यह कदम ओपेक के बाहर होने के यूएई के हालिया फैसले के बाद आया, जो क्षेत्र में बदलती कूटनीति का संकेत है। गजा फ्लोटिला पर इजरायली कार्रवाई, ग्रीस के पास अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में इसराइल ने 22 नावों को रोककर 175 एक्टिविस्टों को हिरासत में ले लिया। पाकिस्तान और ब्राजील समेत 11 देशों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। ट्रंप की तीखी बयानबाजी, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से जर्मनी को निशाने पर लिया। उन्होंने चार्ल्स मंच पर तंज कसते हुए कहा कि जर्मनी अपनी समस्याओं को नहीं संभाल पा रहा है, वह सैनिकों की संख्या कम करने पर विचार कर रहा है। म्यांमार में धुंधली तस्वीर, आंग सान सूची को जेल से हटाकर हाउस अरेस्ट में तो भेज दिया गया है, लेकिन उनके बेटे किम एरिस ने पुरानी तस्वीरें दिखाए जाने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने आशंका जताई कि यह सिर्फ सैन्य शासन का एक दिखावा हो सकता है।
जबलपुर में मातम, बरगी डैम में क्रूज हादसे ने प्रशासन की पोल खोल दी है। तेज और खराब मौसम के बावजूद क्रूज को अनुमति क्यों दी गई और पर्यटकों को लाइफ जैकेट क्यों नहीं पहनाएगी, इसकी जांच जारी है। बंगाल में हाई अलर्ट पर ममता, वोटिंग खत्म होने के बाद लड़ाई स्ट्रांग रूम तक पहुंच गई। ममता बनर्जी खुद नेताजी इंडोर स्टेडियम पहुंची और धांधली की आशंका जताते हुए कार्यकर्ताओं को 24 घंटे नजर रखने को कहा है। बीजेपी ने इसे हार का डर बताया है। ईरान में फांसी पर आक्रोश, 21 साल के शासन आजाद वर्ग को आनन फानन में फांसी देकर दफनाने की खबर ने मानवाधिकार संगठनों को हिला दिया है। उन पर सुरक्षा कर्मियों पर हमला का आरोप था, लेकिन उनकी कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें जिन्होंने देश और दुनिया का पारा चढ़ा रखा है। क्या पंजाब के सीएम पर लगे आरोपों के पीछे कोई सच्चाई है या सिर्फ ये चुनावी राजनीति है? और क्या पाकिस्तान वास्तव में ईरान अमेरिका के बीच शांति कर पाएगा? आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। निष्पक्ष पत्रकारिता और गहरी अंतर्दृष्टि के लिए देखते रहिए आइडियाज एंड इनसाइट्स विद गोविंदा। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस मुहिम का हिस्सा बने। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।